नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप उन कहानियों को सुनने के लिए तैयार हैं जो आपकी सोचने का नजरिया बदल देंगी? यहाँ हम साधारण लोगों के असाधारण जीवन की उन अनकही कहानियों को सामने लाते हैं जो हमें प्रेरित करती हैं। तो चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं। क्या हो अगर जीवन के सबसे गहरे सबक किसी किताब में नहीं बल्कि एक शहर की हलचल भरी सड़कों पर किसी ऐसे व्यक्ति से सीखने को मिले जिससे आप कम से कम उम्मीद करते हैं? अपना नजरिया बदलने के लिए तैयार हो जाइए। हम आपको कुछ ऐसे रोजमर्रा के नायकों से मिलवाने वाले हैं जिनका जीवन का अलिखित दर्शन आपकी सफलता की परिभाषा को बदल देगा। ये रिक्शा चालक हैं और उनके साधारण दिन उन सबकों से भरे हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, ये दिखाते हुए कि कैसे असाधारण उपलब्धियां हमारी नजरों के ठीक सामने छिपी होती हैं। क्या आप ये देखने के लिए तैयार हैं कि आप अब तक क्या खो रहे थे? हमारी पहली कहानी हमें कोलकाता के दिल में ले जाती है, जो अपार इतिहास और आत्मा का शहर है। यहाँ हॉर्न के शोर और लोगों की भीड़ के बीच हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसने अपनी रोजमर्रा की सवारी को एक असाधारण अनुभव में बदलने का फैसला किया। ये कोई साधारण रिक्शा नहीं है, ये है ग्रीन रिक्शा, जो विजय कुमार का चलता फिरता शाहकार है। रोजमर्रा की मुश्किलों का सामना करते हुए विजय ने सिर्फ एक वाहन नहीं देखा, उन्होंने एक कैनवास देखा। उन्होंने एक जीवंत हरे रंग की छत लगाई, सिर्फ छाया के लिए नहीं बल्कि एक पहचान के रूप में। उन्होंने अपने रिक्शे को असली गमले वाले पौधों से सजाया, जिससे शहरी जंगल के बीच में एक छोटा सा चलता फिरता नखलिस्तान बन गया। लेकिन वो यही नहीं रुके। विजय ने अपने रिक्शे में मुफ्त वाईफाई और यहाँ तक कि अपने यात्रियों के लिए एक साउंड सिस्टम भी लगाया। इसके बारे में सोचिए, उन्होंने एक साधारण चीज को जादुई बना दिया। उन्होंने दुनिया के अपने छोटे से कोने को पकड़ा और इसे उन सब के लिए बेहतर, हरा भरा और अधिक जुड़ा हुआ बनाने का फैसला किया। यही तो असली जीत है। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर कोलकाता में ही रहते हुए हमें एक और ड्राइवर मिलता है जो ये साबित करता है कि परिवहन का एक वाहन ज्ञान का भी वाहन हो सकता है। मिलिए जीसी दास से, जिन्हें प्यार से लाइब्रेरियन रिक्शा पुलर के नाम से जाना जाता है। अपने रिक्शे के पिछले हिस्से में श्रीदास लगभग 50 किताबों का एक चुना हुआ संग्रह रखते हैं। उनके यात्री सिर्फ एक सवारी ही नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपनी यात्रा के दौरान एक कहानी में गोता लगाने, कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है। उनका लक्ष्य सरल है लेकिन गहरा है, पढ़ने की खुशी उन लोगों तक फैलाना जिनकी किताबों तक आसान पहुंच नहीं हो सकती है। वो सिर्फ सड़कों पर नहीं चल रहे हैं, वो एक बार में एक यात्री का दिमाग का विस्तार कर रहे हैं। हमारी अंतिम कहानी हमें मुंबई के हलचल भरे महानगर में ले जाती है और यह त्याग और अटूट प्रेम की एक शक्तिशाली कहानी है। मिलिए 74 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक देशराज जी से, जिनकी जिंदगी ने तब एक विनाशकारी मोड़ ले लिया जब उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। अकल्पनीय दुख का सामना करते हुए देशराज जी ने एक नया उद्देश्य खोजा, अपनी पोती का भविष्य। उन्होंने ये सुनिश्चित करना अपने जीवन का मिशन बना लिया कि उसे अच्छी शिक्षा मिले। उसकी स्कूल की फीस भरने के लिए अपना घर बेच दिया और दिन रात अथक परिश्रम करते रहे, अपना ऑटो रिक्शा चलाते रहे। वो अपने ऑटो रिक्शा में ही सोते थे, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी पोती एक कक्षा में बैठ सके। उनकी कहानी वायरल हो गई और दुनिया भर के लोग उनके अविश्वसनीय बलिदान से प्रभावित हुए और अंत में उनकी मदद के लिए एक महत्वपूर्ण राशि दान की। देशराज जी की जीत धन या प्रसिद्धि के बारे में नहीं है, ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए सपने की शांत निरंतर खोज के बारे में है जिससे वो प्यार करते हैं। ये मानवीय भावना की अविश्वसनीय शक्ति का एक प्रमाण है। विजय कुमार का हरा नखलिस्तान, जीसी दास की चलती फिरती लाइब्रेरी और देशराज जी का परम बलिदान, ये सिर्फ दिल को छू लेने वाली कहानियां नहीं हैं। ये लचीलेपन, सरलता और दिन को मायने देने के सही अर्थ में शक्तिशाली यात्राएं हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हमारी परिस्थितियां हमें परिभाषित नहीं कर सकती हैं। वो जीत हमेशा एक जोरदार भव्य घटना नहीं होती है, अक्सर यह एक शांत दैनिक निर्णय होता है। यह फूल लगाने, एक किताब साझा करने, किसी प्रियजन के लिए थोड़ी और मेहनत करने का विकल्प है। ये ड्राइवर हमें दिखाते हैं कि असाधारण उपलब्धियां हमारे चारों ओर सबसे साधारण जगहों पर छिपी होती हैं। असली सवाल यह है, क्या हम ध्यान दे रहे हैं? होस्ट मुस्कुराते हुए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी प्रेरणादायक कहानी मिस ना करें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या प्रेरित किया। हम आपसे अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए अपने आसपास की दुनिया में प्रेरणा ढूंढते रहें।